Hello student, welcome back to Learn with Neetika and today's topic is gymnosperms। जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम के अंदर कितने ग्रुप थे, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम के अंदर आए थे सबसे पहले ब्रायोफाइट, यानी सबसे पहले थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी थी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। ये तीन क्रिप्टोग्राम के अंदर आए और फिर आए फेनेरोग्राम्स। तो फेनेरोग्राम्स के अंदर आ गए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे आज जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट है जिम्नो मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें नेक्ड सीड मिलते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अब नेक्ड सीड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नेक्ड सीड का मतलब ये हुआ कि उनके जो ओव्यूल्स होते हैं यानी कि सीड होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, यानी कि फ्रूट की वॉल से सराउंडेड नहीं होते हैं बल्कि एक्सपोज्ड होते हैं। ओके, अगर हम प्योर बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो उनके जो ओव्यूल्स होते हैं दैट आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज्ड रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये नेक्ड सीड्स इनमें होते हैं ज़्यादातर एवरग्रीन, परनियल, वुडी। ओके, इसके अंदर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए गए हैं वो है पाइन्स एंड दियोदार। ठीक है, तो पाइन्स और दियोदार से तो हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। ओके, हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। पाइन यानी कि चीड़ का पेड़ और दियोदार यानी कि देवदार। ओके, इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल भी, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है साइकस। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हमारे सामने ये आता है कि हमने सुना होगा माइकोराइज़ा के बारे में, आपने भी। तो माइकोराइज़ा जो होता है वो पाइनस की रूट के साथ जो है फंगल एसोसिएशन हो जाता है, यानी कि फंजाई का एसोसिएशन हो जाता है, एक रिलेशन हो जाता है। जैसे कि हमने एल्गी के केस में भी पढ़ा था, उसे हम लाइकेन कहते हैं। वैसे ही ये होता है माइकोराइज़ा, और हमने बार बार इसके बारे में क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि माइकोराइज़ा क्या है। तो माइकोराइज़ा एक फंगल एसोसिएशन है। अगर आता है कि कौन से ग्रुप के प्लांट्स के साथ ये होता है तो ये है जिम्नोस्पर्म के साथ। और अगर स्पेसिफिकली प्लांट पूछ लिया जाता है तो ये होता है पाइनस की रूट के साथ जो एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं माइकोराइज़ा फंगल एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है साइकस। तो साइकस में भी कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं जिनका एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अक्सर माइकोराइज़ा और लाइकेन्स पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना है। भले एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के जैसे कि ये भी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है एनजीओ। एनजीओ का मीन्स हो जाता है कवर्ड, यानी कि कवर किया हुआ क्या, स्पर्मा यानी कि सीड, यानी कि जो कवर्ड सीड होते हैं उन्हें कहते हैं हम एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स में जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें फ्लावर भी होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनके जो सीड है वो ओवरी के अंदर डेवलप होता है और जो कि बाद में क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाती है। ओवरी क्या हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो ये एक फ्रूट की वॉल से पूरे घिरे हुए इनके सीड्स होते हैं। ओके, प्लांट एम्ब्रियो में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसमें पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉटलीडोन्स। ओके, और इन्हीं कॉटलीडोन को सीड लीव्स भी कहा जाता है बिकॉज इन मैनी इंस्टांसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। जब हम देखते हैं कि जब हम कोई बीज बोते हैं, ओके, तो कुछ हरे हरे से अंकुर टाइप के निकलने लग जाते हैं। ये कभी कभी ग्रीन भी हो जाता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। जब सीड जर्मिनेट होता है तो कभी ये सीड, इसीलिए इन्हें सीड लीव्स भी कहा जाता है क्योंकि एक हरी पत्ती के रूप में भी इनका जर्मिनेशन होता है जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है, यानी कि सीड में अंकुर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। जैसे हमने कल भी बात की थी, एंजियोस्पर्म को फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डाइकॉट, सेकंड है मोनोकॉट। ओके, डाइकॉट हो जाता है जिसमें दो कॉटलीडोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप चने को देख सकते हैं, पी सीड, यस चिक पी सीड। ओके, चने के आप दाने को देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास मोनोकॉट जिसमें केवल एक ही कॉटलीडोन होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकॉट्स। ओके, तो
प्लांट्स के जिनके 2 कॉटिलीडोन हो वो होंगे डाइकॉट, और जिनका सिंगल कॉटिलीडोन हो वो जाएगा मोनोकॉट। ओके, तो एंजियोस्पर्म के साथ हमें यही अभी पढ़ना है। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे जो ट्रू वस्कुलर टिश्यूज़ है ना, जैसे हमने कल भी बात की थी वस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो जो ट्रू वस्कुलर टिश्यू हैं जिनकी पूरी तरीके से डेवलप है वो एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर भले ही हम ये जिम्नोस्पर्म को भी रखते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू में हम जिम्नोस्पर्म को भी रखते हैं कि इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जो फ्लोएम कंपेनियन सेल्स होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्म है उसमें सभी पार्ट यानी कि जो वेस्कुलर टिश्यू है वो पूरी तरीके से डेवलप है, जबकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि फ्लोएम कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, तो ये हमने अपनी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि सीव ट्यूब के साथ सीव ये जो फ्लोएम है वो भी 4 पार्ट से 4 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन 2 और होते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ होती हैं, तो ये हमें पता है। ठीक है, तो आप आगे रेफरेंस के लिए इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में पूरा का पूरा डेवलप्ड होता है। ओके, तो यही आज का हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कल से हम एनिमल फाइलम शुरू कर लेंगे, और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।